हरिद्वार में गंगा सिर्फ घाटों से नहीं बहती, उसकी रौनक गलियों के जायकों में भी उतरती है। सूखे धनिया के क्रंच डले हैं, जीरे के क्रंच डले हैं, हरा धनिया डला है, बेमिसाल जायका, बेमिसाल जायका। आज आपको दिखाऊंगा यहाँ के कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड के ठिकाने जहाँ स्वाद नाम से नहीं जुबान से याद रहते हैं। केवड़े की अलग सी खुशबू, ड्राई फ्रूट्स का चंक और भाई प्योर दही, मैं कह रहा हूँ मजेदार लस्सी। हरिद्वार को लोग अक्सर श्रद्धा से याद रखते हैं, मगर आज आप इसे स्वाद से याद रखोगे। जिदा गुंगा गुड़ का स्वाद नहीं ना दस सकता, उदा ਇਹਦਾ स्वाद नहीं दस सकते ਆਪਾਂ। अगर आपको स्ट्रीट फूड शोर से नहीं स्वाद से पसंद है तो स्ट्रीट्स का तड़का आज आपको यही मिलेगा। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। हरिद्वार में ना हर की पौड़ी के पास खड़ा हूँ। दोपहर के 3 बज चुके हैं और यहाँ पर रौनक जरा भी कम नहीं हुई है। गंगा जी की धारा के साथ साथ ना यहाँ पर एक और जायका बह रहा है और वो है यहाँ की खासम खास पूड़ियों का। बस यहाँ पर ना कुछ ही कदम पर एक ऐसी जगह है जहाँ की पूड़ियाँ अपने लजीज अंदाज के लिए दूर दूर तक जानी जाती हैं। तो चलिए आज इस जायके की तरफ रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई जायका एक्चुअल में खाने में कैसा है। हर की पौड़ी के पास मोहन जी पूड़ी वाले के बिल्कुल साथ में है प्राचीन मथुरा वाले की दुकान, जहां आज मुझे मीठे जायकों के साथ साथ पूड़ी सब्जी का स्वाद भी परखना था। मगर स्वाद लेने से पहले मैंने यहाँ जायका परोस रहे कारीगर से 2 शब्द बांट लिए। ये कम से कम 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पूड़ी है, छोला भटूरा है, कचौरी है, समोसा है, खस्ता कचौरी है, अच्छा, गुलाब जामुन, हलवा मालपुरा जी, और प्रसाद में पेड़ा है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पेड़े, हाँ जी, अलग अलग पेड़े हैं ये। हाँ, ये डिजाइन वाला पेड़ा है, ये डिजाइन वाला है जी, और ये गोल वाला है, गोल वाला पेड़ा, और ये सफेद पेड़ा है, बेसन का लड्डू है, रसेदार जामुन, ये गुलाब जामुन है, अच्छा, समोसा है गरम जी, और ये मालपुरा है, मालपुआ, हाँ जी, ये हलवा है, सूजी का हलवा है, हाँ जी, सूजी बेसन, सूजी और बेसन का होता है ये, सूजी और बेसन का हलवा। हाँ जी, ये सूखे आलू हैं, छोले हैं, अच्छा, छोले हो गए ये, और तरी वाले आलू हैं, तरी वाला, ये छोला, ये चना मसाला, और ये और पूड़ी है, भटूरा है, ये सारा हो गया। अच्छा, मेरे हिसाब से हरिद्वार में पूरी भाजी का रेट लगभग सेम ही चलता है। बाकी अगर आपको कहीं इससे सस्ता मिलता हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। 4 पूड़ी सब्जी 100 रुपए का है। 4 पूड़ी 100 रुपए की, और पे बनाकर देते हो? हाँ जी। अच्छा, और भटूरे की प्लेट? भटूरे की प्लेट 100 रुपए की है। मेरे को एक प्लेट पूड़ी की लगाकर दिखाइए ना। पीछे कड़ाही संभाल रहे भाई ने मेरे मुताबिक पूड़ियों को एकदम खस्ता करना शुरू कर दिया था और आज हरिद्वार की इस दोपहर में यही मेरा नाश्ता था। ये आगे जी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, 3 सब्जियां एक साथ, और वही यहाँ का स्वाद है। मोटे मोटे छोले हो गए हैं, तो साथ में हो गया सूखा आलू हो गया, अच्छा, और ये चटनी डालनी बेटी? हाँ, डाल दीजिए जो जो डलता है। अच्छा, साथ में इसके वो देते हो, पत्ते में देते हो ये? हाँ जी, ये पत्ते आ गए। अच्छा, ये पत्ता आ गया जी। ये पूरी 4 पूरे सब्जी 100 रुपए का। 100 रुपए का है। थोड़ी ही देर में आज का पहला जायका मेरे सामने सजा दिया गया और उसके साथ सूजी और बेसन का हलवा भी आ चुका था। तो जी ये है यहाँ के खास नाश्ते भाई। यहाँ पर चने मिलते हैं, चने थोड़े से मोटे मोटे चने हैं। तो आइए सबसे पहले इनके चने आलू की सब्जी देखते हैं। तो भाई इनके चने आलू की सब्जी का जायका कैसा है? चने हल्के से स्पाइसी हैं इनके। चनों में जो इन्होंने चटनी डाली ना, जो मीठी चटनी डाली है चनों में, उसका जायका दमदार आ रहा है यार इसमें। मोती बाजार में कई दुकानें हैं, मैंने आज सोचा कि एक नई दुकान से स्वाद लिया जाए। बहुत ही बेहतरीन जायका। तो ये है इनकी पूड़ियाँ, 100 रुपए की प्लेट है। 1 2 3 4 पूड़ियाँ रहती हैं। तो आइए जी एक पूड़ी का स्वाद लेते हैं। इनकी तीनों सब्जियों के साथ पूड़ी का स्वाद काफी अच्छा लगा। सच कहूँ इस दुकान का नाश्ता मुझे एकदम मुकम्मल लगा। साथ में बेसन और सूजी का हलवा भी काफी लजीज था और जाते जाते मैंने 1 पीस गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी लगवा लिया, एकदम मुलायम और खुशबूदार मिठास से भरा हुआ। और फिर मेरे कदम बढ़ गए हरिद्वार के बड़ा बाजार की ओर।
अभी मैं आ गया हूँ जी हरिद्वार के बड़ा बाजार में, और यहाँ पर ना एक मेरे को बहुत ही पुरानी मिठाई की दुकान मिली है। सारा साल यहाँ पर एक ही मिठाई मिलती है और कहते हैं कि उस मिठाई का जायका बहुत ही बेहतरीन रहता है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो मिठाई एक्चुअल में कौन सी है। बड़ा बाजार की गलियों में पंडित जी पेड़े वाले की ये पुरानी सी दुकान, जहां ताजे मावे की खुशबू हर वक्त महसूस होती रहती है। किसी लोकल शख्स ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। बस उसी मिठास की तलाश में आज मैं यहाँ चला आया। मैं देख रहा हूँ छोटी सी दुकान है और आपके पास यहाँ पर एक ही सिंपल एक ही जायका मिलता है। 12 महीने एक ही काम है पेड़े का। अच्छा, सिर्फ पेड़ा 12 महीने 12 महीने पेड़ा मिलता है बस। और कौन कौन से पेड़े ये मेरे को बताओगे? बस एक ही तरह के होते हैं, मथुरा के पेड़े बोलते हैं इन्हें। अच्छा, ये कौन सा पेड़ा जो पड़ा इधर? ये छोटा पेड़ा है, ये बड़ा पेड़ा है, बाकी चीज एक ही है। अच्छा, चीज एक ही है ये और टेस्ट भी एक ही है। टेस्ट भी एक है। और इसका क्या रेट क्या रहता है इसका? आजकल 480 रुपए केजी है। 480 रुपए केजी। सर मेरे को अपनी दुकान की प्रॉपर लोकेशन समझाइए, लोकेशन कहाँ पे पड़ती है? हर की पेड़ी से थोड़ा सा नीचे आएंगे, मेन बड़े बाजार में। अच्छा, बड़े बाजार में। मेन बड़ा बाजार। दुकान पर एक ही जायका सबका चहेता बना हुआ था, इसलिए बातों को थोड़ी देर थामकर स्वाद चखने की बात हुई। खोए का मावे का दूध से बनता है मावा। सिर्फ दूध से बनता है और इसमें कुछ डलता है? चीनी डलती है, उसको भुना जाता है। बस भुना जाता है और कुछ नहीं? 3 घंटे तक घान भुना जाता है। अच्छा, और डेली फ्रेश बनते हैं सर? हाँ, डेली। वो मैं देख रहा हूँ वो पीछे कढ़ाया बड़ा, मतलब दुकान पे ही बनाते हो? हाँ, ला के अंदर मटेरियल से ला के जी। और सुबह कितने बजे दुकान खुलती है? 8 बजे। 8 बजे। मथुरा जी के मशहूर पेड़े हैं, आइए ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इसका स्वाद कैसा। बहुत ही प्राचीन दुकान है। एकदम से फ्रेश जी, बिल्कुल फ्रेश और लाइट मीठा। मीठा भी कम रहता है। वेरी वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया पेड़े लगे जी, खाकर स्वाद आ गया। 1 किलो मेरे लिए पैक कर दीजिए। पंडित जी के यहाँ मिलने वाले खोए के पेड़े एकदम से नरम और कम मिठास वाले थे और ये इलायची की खुशबू से भरपूर थे। सच कहूँ इनका स्वाद मुझे काफी दमदार लगा। हरिद्वार के पुराने रंगों से सजे बड़ा बाजार के एक पुराने चौक में खड़ा हूँ, जहाँ हर मोड़ पर ना एक कहानी है और हर दुकान में सालों की विरासत छिपी हुई है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ हरिद्वार की 125 साल पुरानी दुकान पर, जहाँ पर मिलता है कढ़ाई में घंटों पकाया हुआ दूध, जिसकी खुशबू ना दूर से ही अपने पास बुला लेती है। कहते हैं इस दूध का स्वाद ना सिर्फ मीठा नहीं होता, बल्कि इसमें वक्त की धीमी आंच और पुरखों की मेहनत भी घुली हुई है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस दूध का आखिर स्वाद कैसा है। हरिद्वार के बड़ा बाजार के ठीक बीचों बीच आपको दूध का एक बड़ा कड़ाहा लगातार खोलता नजर आएगा। और अगर आप कड़ा हुआ दूध पीने के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि ये करीब 125 साल पुरानी दुकान होने के साथ साथ एकदम से खालिस दूध परोसने के लिए भी जानी जाती है। ये लगभग 125-30 साल पुरानी। 125 साल पुरानी दुकान। चौथी जनरेशन चल। अरे वाह, क्या बात। ग्रैंड फादर हमारे थे, उसके बाद फादर। अच्छा। फादर के बाद अब मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद मेरे बेटे भी है। बेटे कर रहे हैं। तो आपकी दुकान का नाम है चौहान दुग्ध भंडार है? क्या बात है। सबसे पहले ना मेरे को यहाँ का पता बताइए, ये दुकान कहाँ पे है? ये गौ घाट चौक कहलाता है जी। और ये बड़ा बाजार शुरू होता है यहाँ से। अच्छा। इधर मोती बाजार शुरू होता है। अच्छा। और ये गौ घाट चौक कहलाता चौक है। उबलते कड़ाहे ने ही इस दुकान की पहचान बता दी थी, फिर भी मैंने बाकी जायकों का जिक्र छेड़ दिया। दूध, दही, लस्सी हमारा पुराना काम है जी। अच्छा। और साथ में जो दूध टेस्ट करते हैं उससे मावा निकलता है जी। मावा टेस्ट करते हैं। ओके। उससे हम बर्फी, पेड़ा और ये सब सामान बना। अच्छा, ये सारा आप ही के जी जी जी, अपने मावे का। अच्छा, ये पेड़ा है? हाँ, अपने मावे का टेस्ट कीजिए आप। ट्राई करूँ एक बार? एकदम से सॉफ्ट। ये प्योर मावे का होता है ना जी। आजकल तो सिंथेटिक वगैरह ज्यादा चलता है। और मैं देख रहा हूँ इसमें इलायची बहुत हिट कर रही है। क्या बात है। और क्या रेट है इस पेड़े का? हाँ हाँ, नहीं, 500 रुपए किलो। अच्छा, जो पेड़े का रेट क्या रहता है? ये 500 रुपए। 500 रुपए। और ये बर्फी? वो भी एक ही रेट है, 500 रुपए। और ये गुलाब जामुन भी आप ही के यहाँ? जी जी जी, मतलब कोई चीज बाहर से नहीं? बाहर से। अच्छा। ये अपना दूध चेक करते हैं, टेस्ट होता है, उससे जो मावा निकलता है उससे इधर की ये मिठाई, भाई मैं सही बताऊं, अभी पीछे से मैं पेड़े टेस्ट करके आया हूँ, बट यार ये पेड़े बिल्कुल डिफरेंट है यार। एक कटोरी में मैंने यहाँ कम मीठे वाला पेड़ा
और साथ में बर्फी चखने के लिए ले ली और उसी वक्त एक कुल्हड़ दूध लगाने को भी बोल दिया। और सर शॉप की टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सुबह 5 बजे से हाँ। रात के 10 बजे। रात के 10 बजे तक रहता है। अच्छा, तो ये दूध अभी रेडी हो गया, जी इसमें अभी और कुछ नहीं डालना? नहीं, मतलब ये करता सिंपल रहेगा? प्लेन। प्लेन, मतलब शाम तक ये करता रहेगा? मिल्क बादाम होता है वो अलग से होता है। अच्छा, वो अलग से होता है, वो भी आपकी शॉप का ही है? यहाँ का स्पेशल पेड़ा और खोया बर्फी जी। और ये मिल्क बादाम हो गया। अच्छा, और इसका क्या रेट रहता है? इसका 50 रुपीज। और दूध का क्या रेट है? दूध का 40 रुपीज का गिलास देते हैं, 100 रुपीज केजी है ये। 100 रुपीज के जी। ये है यहाँ का खास पेड़ा भाई, 125 साल पुरानी दुकान है। और भाई मिठाई, मैंने अपने लिए दूध मिट्टी के कटोरे में लगवाया क्योंकि उसमें पीने का मजा ही कुछ और रहता है। कारीगर को भी मैंने हिदायत दे दी थी कि दूध को अच्छी तरह से फेंटकर ऊपर मुलायम सी झाग बना दे। और सच कहूं, चौहान साहब दूध वाले के यहाँ मिट्टी के कटोरे में मिला एकदम से खालिस दूध काफी बढ़िया लगा। मीठी आंच पर गर्म होने के बाद उसका स्वाद और भी निखर कर आ रहा था। हरिद्वार की ना गलियों में अगर आपका कभी मन पराठे खाने का करे तो एक नाम हमेशा याद रखिए, बिल्लू भाई पराठे वाले। यहाँ पर आपको मिलेंगे देसी अंदाज में बने ऐसे पंजाबी पराठे जिनकी खुशबू ही ना आपको अपनी तरफ खींच लेगी। तवे पर सिकते हुए ये पराठे और ऊपर से हल्का सा देसी घी और इसका सादा सा स्वाद दिल तक उतर जाता है। और कहते हैं इसका जायका बस एक बार चख लो तो आपकी जुबान को ना इसके स्वाद की लत लग जाएगी। तो आइए आज हम भी करीब से देखते हैं कि आखिर क्या जादू छिपा है इन पराठों के जायके में। हरिद्वार का बड़ा बाजार और यहाँ की तंग गलियों के बीच बिल्लू भाई पराठे वाले की एक पुरानी सी दुकान, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ पराठों की महक बसी रहती है। और आज मैंने भी यहीं रुककर बातचीत का सिलसिला दुकान की उम्र से शुरू किया। ये 60 साल हो गई। 60 साल जी। और 60 साल से आप यहाँ पर पराठे ही खिला रहे हैं? परोठे खिला रहे हैं। अच्छा, और मेरे को बाबूजी अब ये बताइए, ये दुकान आपकी अंदर गली में आकर है, हाँ इसकी जी। प्रॉपर लोकेशन समझाओ, जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है आप हड़के पौड़ी के पास ही बड़ा बाजार है जी। कहीं भी पूछ ले आप, बिल्लू भाई परोठे वाले के यहाँ जाना है, अच्छा, कोई भी बता देगा। कोई भी बता देगा। अंकल मेरे को ये बताइए, ये दुकान तो 60 साल पुरानी है। हाँ जी। बट ये जो बिल्डिंग है, ये आप यहीं पे रहते हो आप? हाँ जी। ये कितना पुराना मकान है? इसी में मेरा जन्म हुआ है जी। 75 साल का तो मैं हो गया जी। 75 साल के अगर आप हो गए तो कम से कम नहीं है मेरे हिसाब से 100-200 साल पुराना। हाँ जी, मकान मेरे है। दादा पिताजी सब इसी में पूरे हुआ। अच्छा, इसी में हुआ ना। हाँ। और अंकल मेरे को ये बताओ, यहाँ पर कौन कौन से पराठे मिलते हैं आपके पास? मेरे पास ये आलू का मिलता है जी। आलू प्याज का मिलता है, ये गोभी का मिलता है, अच्छा जी। पनीर का मिलता है। मैं देख रहा हूँ इधर आपने ये मेन्यू लगा रखा है सारा। जी, जी। मतलब आलू पराठा, गोभी, मूली, बथुआ पराठा भी है आपके पास? बथुआ का सर्दियों में आता है। सर्दियों में रहता है। आलू प्याज पराठा भी रहता है, पनीर हाँ जी। पराठा, देसी घी का पराठा, चाय। अरे वाह। अब सवाल ये था कि आखिर इस पराठे के साथ ऐसा क्या परोसा जाता है जो पिछले 60 सालों से एक ही स्वाद के साथ लोगों की पसंद बना हुआ है। आलू और छोले की सब्जी, हाँ जी। ये पराठे के साथ देते हो हैं? हाँ जी। ये कद्दू की सब्जी देती है, साथ में कद्दू होता है। ये अचार है जी। ये अचार हो गया। जी। हम तो दिल का साज बजाते हैं और मैं फिर में लहराते। कैसे समझाऊं, जब परोठा खाओगे आप तब समझोगे कि हाँ भाई बिल्लू परोठे वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया अंकल। मेरे पास तो जो एक बार आ जाता है ना सर जी, वो फिर कहीं नहीं जाता, रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता। हाँ, 60 साल पुराने ग्राहक बंधे हुए मेरे। अच्छा जी। जो छोटे छोटे बच्चे थे माँ बापों के साथ आते थे जी, आज वो बाल बच्चेदार हो गई। अच्छा, रास्ते में कहते हैं बिल्लू अंकल के परोठे खाने चलिए। बिल्लू अंकल के पराठे खाने चलिए। हाँ जी। रसोई रस की, जिस रसोई में भाव से प्रेम से आप बना दो तो उसमें सारे मसाले अपने आप ही पड़ेंगे। अरे वाह, इसको कहते हैं रसोई रस की। क्या बात है। भाई को भी मैं बोल के गया था, मैं कहा मैं 6 बजे पूरे आ जाऊंगा,
बस आज मेरी मुलाकात करवा देना। तो बाबूजी मैंने आपको क्या बताया, समय से पहले कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। आज समय आ गया। सही बात है, सही बात है। पराठे के साथ मेरी प्लेट में आलू छोले की सब्जी, साथ में खट्टा मीठा कद्दू और अचार परोसा गया और इस पूरे जायके की कीमत थी सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए। तो ये देखिए जी, ये है हरिद्वार में बिल्लू अंकल जी के स्पेशल पराठे और इसमें सबसे पहले ये है आलू और छोले की सब्जी, ये है इधर पेठा कद्दू और साथ में दिया अचार और ये भाई प्यार से बनाया हुआ बिल्लू अंकल जी के हाथ का आलू का पराठा। थाली में परोसी गई हर एक सब्जी का स्वाद बेहद लजीज था। खासकर यहाँ का खट्टा मीठा कद्दू मुझे काफी पसंद आया और पराठे का तो क्या ही कहना। आप भी यहाँ आकर इस जायके को जरूर ट्राई करना, फिर मुझे बताना। मगर इतना मैं अभी कह सकता हूँ, यहाँ खाकर आपको अच्छा जरूर लगेगा। हरिद्वार में ना जब गंगा मैया की आरती के बाद मन में थोड़ा सा सुकून उतर आता है तो अक्सर दिल ना कुछ चटपटे जायकों की तरफ मुड़ जाता है। और ऐसे ही ना लम्हों के लिए हरिद्वार की अपर रोड पर एक दुकान है जहां पर बड़े ही बेहतरीन चटपटे जायके परोसे जाते हैं। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको भी रूबरू करवाता हूं इन चटपटे और दिल को छू लेने वाले जायकों से। हरिद्वार में माँ गंगा की आरती के बाद अक्सर बाजारों में लोगों की भीड़ और जायकों की हलचल बढ़ जाती है और इसी हलचल के बीच अपर रोड पर एक कचौड़ी की दुकान है जो अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। और माँ गंगा की आरती के बाद मैं भी यहीं के जायकों का स्वाद लेने इस दुकान तक चला आया था। शुरू से चला आ रहा है सर, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, लोकल काम है सर हमारा। अच्छा, खाएंगे आप खुद बताएंगे कैसी क्वालिटी है। तो कितने साल पुराना काम है? सर 12 साल। 12 साल। रोशनी में यहाँ कई जायके चमकते नजर आ रहे थे, बस मैंने भी उन्हीं का जिक्र छेड़ दिया। सर खस्ता कचौड़ी है, समोसा है, ब्रेड पकोड़ा, मिर्ची बड़ा, आलू बड़ा। अच्छा, और ये इधर ये साथ में हींग तड़के वाली सब्जी है आलू की। इसमें हाँ, ये सिर्फ आलू की सब्जी है, इसमें लहसुन प्याज का कोई यूज नहीं होता है। अच्छा हाँ, ये साथ में धनिया पुदीने की चटनी देते हैं। ओके, दही आती है अमूल की, ये गुड़ चीनी इमली की चटनी भी है। ओके, साथ में ग्रीन चिल्ली है, फ्राई मिर्च, ये आपका चाट मसाला। चाट मसाला। हाँ जी। अच्छा, और अगर लोकेशन की बात करूं तो शॉप कहाँ पे पड़ती है आपकी ये वाली? मानसरोवर होटल अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक सामने जायसवाल खस्ता कचौड़ी भंडार, अपर रोड हरिद्वार। जायके तो नजर आ चुके थे, मगर अब उनमें असली दम भरने वाले दोस्तों से मुलाकात करनी बाकी थी। और इधर देख पा रहा हूँ ये आलू बड़े हैं। हाँ जी सर, आलू बड़े। आलू और मिर्ची बड़ा। हाँ जी सर। इसका क्या रेट रहता है? ये 30 रुपए का 1 पीस आता है, इसमें भी ऐसे कंप्लीट सब डाल के देते हैं। कम्प्लीट। और भाई ये पीछे देख लो भाई, रश पूरा लग चुका है इधर। हाँ जी। हैं? और इधर हो गया ब्रेड पकोड़ा। और ब्रेड पकोड़े का क्या रेट रहता है? ये भी 30 का 1 पीस है, इसमें भी सब डाल के देते हैं। अच्छा। कोई अगर चटनी के साथ मांगता है उसको 20 का देते हैं हम, और कोई चाट बना के लेता है उसे 30 का देते हैं। अच्छा, और ये कचौड़ी रहती है आपकी? हाँ जी सर, ये 50 रुपए प्लेट है। अच्छा। एक प्लेट में 2 पीस आती है, उड़द की दाल की कचौड़ी। अच्छा, और ये समोसा हो गया है। हाँ जी। कहते हैं यहाँ की कचौड़ी हींग वाले आलू की सब्जी के साथ कमाल का स्वाद देती है, मगर आज मैंने यहाँ का मिर्ची वड़ा और आलू वड़ा चखने का मन बनाया हुआ था। ये आगे सर आपकी मिर्ची। अच्छा, इसे सर कटिंग करेंगे हम। अच्छा, ये आ गई मिर्ची। और मिर्ची के अंदर स्टफिंग किस चीज की रखी हुई ये है? सर आलू की है। आलू की स्टफिंग है। हाँ जी। अरे वाह। ये आ गई आलू की सब्जी हींग तड़के वाली। अच्छा, इसके ऊपर ही है। हाँ जी, इसमें लहसुन प्याज का कोई यूज नहीं करते हम जी। ये आ गई धनिया पुदीना की चटनी। अच्छा, ये साथ में अमूल का दही। अच्छा, ये गुड़ चीनी इमली की चटनी है। अच्छा, ये ग्रीन चिल्ली। ये आपकी आ गई फ्राई मिर्च। फ्राई मिर्ची भी आ गई है। अच्छा, ये सर चाट मसाला, ये खुद ही प्रिपेयर करते हैं हम घर पे। ओके। ये आपकी मिर्ची वड़े की प्लेट है, सिर्फ 30 रुपए सर। और साथ ही मैंने यहाँ आलू वड़े का एक पत्तल भी लगवा लिया, जिसकी कीमत भी मिर्ची वड़े की तरह सिर्फ 30 रुपए ही थी। तो ये है जी यहाँ का मिर्ची वड़ा। तो आइए थोड़ा सा मिर्ची वड़ा ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई यहाँ का मिर्ची वड़ा एक्चुअल में खाने में कैसा है। गर्मा गर्म और आलू की सब्जी में हींग का जायका पूरा हिट कर रहा है। बढ़िया। 30 रुपए में मिर्ची वड़ा आपको बहुत ही पसंद आएगा।
अपर रोड पर जायसवाल कचौड़ी भंडार। ये है यहाँ का स्पेशल आलू वड़ा, मसालेदार आलू, और भाई चटनियों ने, दही ने और आलू की सब्जी के कॉम्बिनेशन ने बेहतरीन जायका बना रखा। मतलब 30 रुपए में ये जायका, ये नाश्ता आपको पसंद आएगा। सुबह 7 बजे से मिलना स्टार्ट होता है और रात भर ये नाश्ता चलता रहता है। जब भी आप आएँ हरिद्वार में, आप ट्राई कर सकते हैं। हरिद्वार के ना रौनक भरे मोती बाजार में खड़ा हूँ और जहाँ नजर घुमाओ हर तरफ जायके ही जायके बिखरे हुए हैं। यहाँ हवा में भी ना जैसे मसालों की खुशबू घुली है और हर कदम पर कोई ना कोई नया स्वाद आपका इंतजार करता हुआ नजर आएगा। मोती बाजार की ना इन्हीं रंगीन गलियों के बीच मुझे एक नई नवेली दुकान दिखी है, तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस नए ठिकाने से, जहाँ का हर निवाला शायद एक नई कहानी कहता है। मोती बाजार की भीड़ के बीच आगरा चाट भंडार की ये दुकान अब धीरे धीरे लोगों की पसंद बनती जा रही है। यहाँ के जायके नए जरूर हैं, मगर स्वाद काफी दमदार बताए जाते हैं। और बस उसी स्वाद का हाल जानने मैं भी यहाँ पहुँच गया था। मेरी दुकान का नाम है आगरा चाट भंडार। तो मेरे पे चाट ही चाट है, जैसे कि ये गरम चाट यानी आलू टिक्की चाट, ये आपके पत्ता चाट, इसे पापड़ी चाट कहते हैं। क्रंची होती है, खाने में लाइट और क्रंची होती है। अच्छा, फिर ये गोलगप्पे आगे पानी वाले चटपट होते हैं, इसमें पानी तीखा भी होता है, तीखा मीठा भी होता है। 2 पानी होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा। और इसको हम आलू और छोले के साथ खिलाते हैं। हमारे पास एक भरवा गोलगप्पे हैं, दही पूड़ी, जिसको हम भर के कहते हैं, इसलिए दही के गोलगप्पे कहते हैं, दही बतासे। अरे वाह। उसके बाद हमारे पास ये जो चमकदार है, ये जो लड्डू है, ये रसगुल्ले नहीं है स्पंजी, ये दही बल्ले हैं। बड़े चमक रहे हैं यार। हाँ, खाने में मजा ऐसे लगे जैसे मलाई खा ली, मगर है ये दही बल्ले, दही बड़े। अच्छा, बिल्कुल ऐसा। जायके यहाँ काफी सारे थे, मगर आखिर चखा कौन सा जाए, ये सवाल भी कम बड़ा नहीं था। मन कर रहा कि ये खाऊं, गरम खाने का मन है तो गरम चाट खाओ, ठंडी खाने का तो ये मिक्स चाट खाओ, भल्ला पापड़ी भी है हमारे पास। देखो, ये जो आपने अभी ये रसमलाई बोली है ना, ये तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। बिल्कुल मैं खिलाऊंगा। एक मेरे को ये लगा कर दो और साथ में मेरे को ये कुरकुरी पापड़ी वाली चाट। मैं आपको मिक्स करके देता हूँ, भल्ला पापड़ी मिक्स चाट। ये इसमें पापड़ी भी आएगी और भल्ले भी आएंगे। अच्छा, मैं भी लगाता हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर आना है आपको, ये ठंडे हुए के पास दुकान है, मोती बाजार ठंडा कुआं। यहाँ मैंने पहला स्वाद पापड़ी चाट को चुना, क्योंकि यही इस दुकान का सिग्नेचर जायका माना जाता है। पापड़ी आएगी। अच्छा, मैं इसे क्रश करूंगा जी। इसमें देखो हल्की हल्की आवाज आएगी। हाँ। आने वाली लाइट और मस्त है। अच्छा, फिर मैं लड्डू लूंगा आपके लिए, जो मैंने बताया था आपके लिए, स्पंजी है, मैंने फोड़ दिए। अच्छा, इसमें आएंगे ये लड्डू आ गए हैं। इसके बाद आएगा इसमें थोड़ा आलू। अच्छा, ये स्वाद आना चाहिए, जब चाट है तो आलू तो राजा है। अब मैं ये डाल रहा हूँ आपके लिए चटनी, तीखी है हरी वाली, ये चटपटी, थोड़ा आवाज आए। ये है मीठी चटनी, इसे हम खजूरी चटनी बोलते हैं। अच्छा। और ये आएगा आपके लिए मलाई। मलाई, ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही डलेगा, ये जगह। क्या बात है। इसके बाद हमारे मसाले डलेंगे जो हम खुद बनाते हैं। लाल मिर्च है, जीरा है, सफेद नमक के कारण हम खुद बनाते हैं। अच्छा, यस, क्या बात है। ये देखो जी, ये 4 थोड़ा सा हमारे पास स्वाद नाल है कि खून बना सौदा चकुंदर। अच्छा, ये भी डालते हैं, बीट रूट, ये भी साथ में डालते हो। अब थोड़ा सा गार्निश के लिए थोड़ी चटनी देंगे। ये बनाते, क्यों नहीं आए हमारे पास पहले आप? अरे हाय हाय हाय, क्या खुशबू आ रही मसालों की यार। खा के आप बताएंगे सर कैसा बना है। ये शर्मा जी, ये बताइए मेरे को। जी सर। ये कितने की पड़ती है? सर ये मिक्स चाट है, 80 रुपए की है। 80 रुपए की है? जी सर। अरे वाह। और मलाई लगेगी पूरी? पूरी फुल मलाई। मेरी तरफ देखिए ना, पूरी मलाई लगेगी पूरी। पूरा मलाई है जी। चलो। मलाई मक्खन मार के खा के देखिए आप। ये है जी आगरा चाट भंडार की स्पेशल पापड़ी चाट। तो यहाँ पर भाई इस पे 3-4 इन्होंने मसाले मुरके हैं। तो आइए इस चाट का जायका लेते हैं। भाई इसमें भुना हुआ जीरा और चटनियों का जायका एकदम से आपकी जुबान पर हिट कर रहा है। और जो भैया ने बताया कि जो इन्होंने इसमें भल्ला डाला वो बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम से मलाईदार। लेते हैं इनकी थोड़ी सी पापड़ी की कुरकुराहट एकदम से बरकरार है और अच्छे घी में फ्राई हुई है। टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप मोती बाजार में आकर आगरा चाट भंडार से ये चाट पापड़ी, ये भल्ला चाट पापड़ी खा सकते हैं, आपको स्वाद आ जाएगा। पहले स्वाद के बाद अब बारी थी एक और खास जायके की, जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। आपके पेट में गैस हो, कब्ज हो, अपच हो, बीपी लो हो, चक्कर आओ, घबराहट आ रही हो, सबको दूर कर देगा। यहाँ तक कि अगर शुगर भी बढ़ गया हो तो उसे मेंटेन करने में सहमत रहता है। अच्छा। और ये
फर्मेंटेड है, बना के रख दो, बट ये 5-7 दिन पुराना रहता है। इसके खाने से सारे सिस्टम से पेट की सारी क्रिया सही हो जाती है। कितने का रहता है ये 1 गिलास 40 का, इसमें 2 पकौड़ी आती है। 2 पकौड़ी है। अरे थोड़ा पियो फिर खाओ। इनका कांजी वड़ा स्वाद में काफी बढ़िया लगा, खासकर उसमें पड़े भल्ले एकदम रुई जैसे मुलायम थे। वेरी टेस्टी फूड, वेरी टेस्टी फूड, वेरी टेस्टी। कितना टेस्टी भाजी। दस नहीं सकते जी, जिदा गुंगा गुड़ का स्वाद नहीं ना दस सकता, उदा ਇਹਦਾ स्वाद नहीं दस सकते ਆਪਾਂ। आगरा चाट वालों के यहाँ जायकों के साथ शाम और भी निखरती चली गई और मैं भी अगले स्वाद की तलाश में मोती बाजार की ओर बढ़ गया। हरिद्वार की गली में ना अगर आप सच में घर जैसा खाना ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी रसोई तक लेकर चलता हूं जहां स्वाद में ना सिर्फ मसाले नहीं, अपनापन घुला हुआ है। ये कोई आम जगह नहीं है, यहाँ हर थाली ऐसे सजाई जाती है जैसे घर के किसी अपने ने प्यार से परोसी हो। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने यहाँ का खाना एक बार खा लिया तो हर बार हरिद्वार आने पर आपके कदम खुद ब खुद यहीं पर मुड़ जाएंगे। तो आइए आपको भी दिखाता हूँ वो जगह जहाँ हर निवाला घर जैसा सुकून देता है। बात अगर बिल्कुल घर जैसे साफ सुथरे और हल्के खाने की हो तो हरिद्वार में गुरु भोजनालय को कभी मत भूलना, क्योंकि यहाँ बेहद लजीज खाना परोसा जाता है और आज मैं भी उसी खाने का स्वाद लेने यहाँ चला आया था। बिल्कुल सिंपल साधारण होता है, बिना प्याज का होता है। बिल्कुल सिंपल सादा, बिना प्याज का, बिना प्याज का, हल्के मसाले, घर के मसाले। हल्के मसाले, अच्छा, बहुत हल्के। हल्के मसाले। अच्छा, और सर ये बताओ, ये कितना पुराना ढाबा है वैसे? सर ये तो बहुत पुराना है, तीसरी पीढ़ी के पास है। तीसरी पीढ़ी, अराउंड 100 साल होगा। हाँ, अराउंड 100 साल होगा। 100 साल पुराना ढाबा होगा। और मैं देख रहा हूँ अभी तो आपने थोड़ा सा इसको रेनोवेट कर दिया। अभी किया है जी। अच्छा, है ना? हाँ, ठीक है। गंदा सा हो रहा था, हाँ, उसको साफ सफाई कराइए, बाकी कुछ नहीं। बाकी सिस्टम जो है तुम्हें पुराने वाला, पहले वाला ही। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहती है ढाबे की? टाइमिंग होती है सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे तक। अच्छा, शाम को होती है 6:30 से 9 बजे तक। यहाँ पर खाने में रहता क्या क्या है? एक दाल होती है, 2 सब्जी होती है, जो भी साधारण मौसम की सब्जी होंगी हाँ, वही बनेगी। अच्छा, चावल होते हैं, रायता है, पापड़ है जी, रोटी है। और खाने का कीमत क्या रहती है खाने की? ऑर्डिनरी कीमत 2 है हमारे यहाँ। अच्छा, एक तो सिंपल साधारण खाना होता है, 120 120 का। 120 रुपए की थाली होती है। हाँ जी। उसमें क्या क्या रहता है? 4 रोटी होती हैं, चावल होते हैं, 2 सब्जी है, दाल है। और उसके बाद 180 की है। 180 की। उसमें दाल सब्जी में घी है, रोटी पे घी है, रायता है, पापड़ है। देसी घी पड़ जाता है उसमें? हाँ, सब में देसी घी है। देसी घी पड़ जाता है। अच्छा, इतनी सी बातचीत के बाद मैं सीधा स्वाद से मुलाकात करने इनकी रसोई तक पहुंच गया। आलू छोले की सब्जी। हाँ जी, मिक्स जी, आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी, बिल्कुल सिंपल सब्जी है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सब्जी। अच्छा, ये कौन सी दाल होगी? पूरे चने की, माँ चने की दाल। माँ चने की दाल। हाँ जी, अच्छा, ये होगी। तीनों आएंगे जी। ये एक दाल आएगी, दोनों सब्जी आएंगी, दोनों सब्जियां आएंगी, चावल आएंगे, रोटी आएंगी। रोटी आएगी। मेरे को लगा कर दीजिए एक प्लेट। ठीक है। अगर आपको घर जैसा हल्का और साफ सुथरा खाना पसंद है तो ये रसोई एकदम से सही जगह है। यहाँ तवे वाले नरम गरम फुलके सीधे गर्माहट के साथ परोसे जाते हैं। गुरु भोजनालय हरिद्वार के मोती बाजार में 100 साल पुरानी एक सिंपल और सादी रसोई। थाली में परोसी जाने वाली 4 नरम गरम चपातियां अब तैयार हो चुकी थी और अब प्लेट लगाने की तैयारी तेज हो गई थी। सबसे पहले थाली में ये आ गई आलू गोभी की सब्जी और ये आ गई जी भाई आलू छोले की सब्जी। सब्जी यही रहती है ढाबे में रोज रसोई में? अच्छा, चेंज होती रहती है। और ये आ गई जी माँ छोलों की दाल बोलते हैं इसको, हमारे पंजाब में इधर क्या बोलते हैं? उड़द चने की दाल। उड़द चने की दाल। अच्छा, ये आ गया जी साथ में दही। अरे वाह, क्वार्टर राइस आ गए। अच्छा, क्वार्टर राइस आ गए इधर है। और ये क्या डाल रहे हो? अच्छा, इसमें धनिया डाल देते हो हैं? अच्छा, ये आ गया जीरा। अच्छा, इसके साथ जीरा डाल देते हैं। एकदम से सात्विक भोजन हो गया या तो यार, बिल्कुल है। ये साथ में आ गया हरा धनिया। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। और ये इधर देखो जी, देसी घी के साथ फुलके ऐसे चौपड़ देते हैं। जी हाँ। अच्छा, पापड़ आ गया और ये देसी घी वाली रोटी आ गई है। दाल सब्जी में घी का। अच्छा, दाल सब्जी में भी आ गया देसी घी साथ में। अरे वाह। फाइनली 180 रुपए की ये सादी मगर देसी घी से तैयार थाली
अब स्वाद देने के लिए तैयार थी। अब बस पहले कोर की बारी थी। तो भाई हरिद्वार में अगर आपको ये बिल्कुल सिंपल सादा और सात्विक भोजन चाहिए ना, जहां पर अभी मैं बैठा हूं ना, गुरु भोजनालय, ऐसा खाना आप पूरा हरिद्वार ढूंढ लेना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो जी थाली की शुरुआत मैं करूंगा माँ छोलों की दाल से, और भाई रोगन शोगन डाला इसमें भुना हुआ जीरा डाला, साबुत धनिया डाला, हरा धनिया डाला, पहला चमचा लिया। और भाई बाहर आया हूँ हरिद्वार में, फील ही नहीं हो रहा, बिल्कुल घर जैसा खाना है। मैं कह रहा हूँ मेरे कहने पर इस ढाबे पर आना, आपको मजा आ जाएगा। इसके ऊपर ना जो भुने हुए जीरे के और साबुत धनिया के जो चंक्स डाले ना, कड़च कड़च हो रहे हैं, और हरा धनिया डाला, रोगन डाला, देसी घी डाला, क्या ही जायका है यार, बेमिसाल जायका, बेमिसाल जायका। और भाई ये है यहाँ की आलू छोले की सब्जी। ओए होए, रंगत चेक किया, रंगत चेक करो आप। मैं बता रहा हूं ऐसा खाना हरिद्वार में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहां मिलेगा। भाई आ जाओ, यहाँ का खाना खाकर जाओ, आपको स्वाद आ जाएगा। खिली खिली आलू गोभी की सब्जी, आइए जी, एक से बढ़कर एक जायका। यहाँ का खाना एकदम घर जैसा लगा, और सच कहूं इनकी दाल ने तो दिल खुश कर दिया था। हरिद्वार में ना जब लस्सी के असली स्वाद की बात होती है तो सबसे पहले जहन में एक ही नाम आता है, प्रकाश लोक लस्सी वाले। रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं इसी मशहूर ठिकाने पर, जहां हर गिलास में ठंडक नहीं बल्कि मिठास और सुकून घुला हुआ है। यहाँ की लस्सी ना सिर्फ पी नहीं जाती, बल्कि धीरे धीरे उसको ना महसूस किया जाता है। तो आइए हरिद्वार में आज इस रात प्रकाश लोक की लस्सी का स्वाद लेते हैं। रात के वक्त हरिद्वार के मोती बाजार की इस दुकान पर पूरी रौनक लगी रहती है, और ये भीड़ यहाँ की लस्सी और रबड़ी के लिए जुटती है। कहते हैं जो एक बार यहाँ का स्वाद चख ले वो फिर से दोबारा यहीं चला आता है, और आज मेरी बारी थी। जो बोर्ड है ना वो ही पिंक कलर का, प्रकाश लोक की मशहूर लस्सी। सर मेरे को इस लस्सी के बारे में बताओ कि इतनी मशहूर क्यों है? इतनी मशहूर लस्सी तो इसलिए हो सकती है कि मेरे पिताजी ने लगभग 60 साल पहले इसको स्टार्ट किया जी, और हमने जो उन्होंने क्वालिटी उस समय दी, हमने उसको एज इट इज रखा हुआ है जी। जो हमारे कस्टमर हैं जी, लगभग 40, 50, 45 साल पुराने कस्टमर भी आते हैं। अच्छा, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड एज गोल्ड कस्टमर है हमारे, और वो ये कहते हैं कि चलो अपने अपनी क्वालिटी को अपने पिताजी की तरह मेंटेन करके रखा हुआ है। ये कारण हो सकता है, मैं समझता हूँ। अच्छा। एक कुल्फी रबड़ी फलवा बनाते हैं जी, केसर बादाम दूध बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं। अच्छा, ये ऊपर रसमलाई लगा रखी है, ये रसमलाई ऊपर रबड़ी लगा रखी है, ये ड्राई फ्रूट लस्सी लगा रखी है, अच्छा, और नीचे भी रबड़ी लगी है। ठीक है सर मेरे को थोड़ा नजदीक से जायका दिखाइए। ये हमारा ये फलूदे का काउंटर है, ये फलूदे का ठीक है ना, काउंटर है, ये ठीक है। रबड़ी आ गई, फलूदा आ गया, ये आ गया। अब आपको मैं लस्सी वाली पॉइंट पर आता हूँ। अच्छा, ये भी कैन में हमारी जो है, अच्छा, ये भी लस्सी आई है। ये भी ठीक लस्सी है? हाँ अच्छा, हाँ। तो और ये सर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सारी? आई आई आई, अच्छा, ये भी लस्सी आई है? ये पैकिंग लस्सी है। अच्छा, ये इधर पैकिंग है, हाँ, ये। देख सकता हूँ हाँ, ये देखो। अरे वाह, पैकिंग बड़ी जबरदस्त रखी है। मतलब कि हरिद्वार में आओ और एक तरह से प्रकाश लोक ब्रांड है लस्सी का। ये देखो क्या बात है। सैनी साहब लस्सी का क्या रेट रहता है? ड्राई फ्रूट वाली? ड्राई फ्रूट लस्सी 80 रुपए की चलती 80 रुपए की? और बिना ड्राई फ्रूट वाली 60 रुपए की आती है। अच्छा, 20 ग्राम और तक। रबड़ी? रबड़ी 100 ग्राम 60 रुपए की। 100 ग्राम 60 रुपए की। अच्छा, मेरे को एक ड्राई फ्रूट लस्सी हाँ जी। और 100 ग्राम रबड़ी दीजिए। ये होगी जी ये ड्राई फ्रूट वाली लस्सी। ड्राई फ्रूट वाली लस्सी है। क्या बात है। इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स और किशमिश इसमें मेरे को नजर आ रही है। ये रबड़ी है, ये होगी रबड़ी। क्या बात, नाइस। तो ये है जी प्रकाश लोक की स्पेशल रबड़ी, ड्राई फ्रूट डला हुआ है इसमें, और साथ में भाई गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी है। आइए ट्राई करते हैं, बहुत फेमस है, 100 ग्राम 60 रुपए की है। भाई यहाँ की रबड़ी की ना मैचिंग ही नहीं है। आज सुमई मेरे साथ है। सुमई, यहाँ की रबड़ी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी गाइस, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं हर बार आके यहीं की रबड़ी खाता हूँ, आप भी एक बार ट्राई करना अगर आप हरिद्वार आओगे तो। हाँ, ये है भाई प्रकाश लोक की खास, ये है ड्राई फ्रूट लस्सी। और इस तरह की लस्सी ना आपको पूरे हरिद्वार में कहीं नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लेना, और ऐसी लस्सी कहीं नहीं मिलेगी। और केवड़े की अलग सी खुशबू, ड्राई फ्रूट्स का चंक, और भाई प्योर दही। मैं कह रहा हूँ मज़ेदार लस्सी।
महाराष्ट्र से शिरडी के पास से रहने वाले हैं। हम अभी यहाँ आए थे, आपके दुकान में आए। हमारे बंटी शेख ने बोला बहुत अच्छा फालूदा देते हैं। हमने खा लिया फालूदा, बहुत ही अच्छा फालूदा था। मैं एक्चुअली सबसे पूछ रही थी कि यहाँ पर सबसे फेमस फलूदा कहाँ मिलता है, रबड़ी कहाँ मिलती है, तो मुझे स्पेशल रेफरेंस मिला कि आप प्रकाश लोक जाइए और ज़रूर से टेस्ट कीजिए। हम अभी अहमदाबाद और राजस्थान से आए हैं और हमें स्पेशली बोला गया कि आप यहाँ का फलूदा टेस्ट किए बिना जाना मत। यहाँ का फलूदा यहाँ पे 1965 से ये है और बहुत फेमस है और ये अपनी क्वालिटी और प्लस अपनी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे। बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वादिष्ट लगी, बहुत ही मशहूर है यहाँ से। यहाँ पे बहुत जनों को पूछने के बाद हम यहाँ पे आए हुए हैं और सर का स्वभाव भी बहुत ही प्यारा है। अच्छा, और मस्त आइए सब खाने के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफ़र को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन ज़रा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहां कहां तक अपने रंग बिखेर रहा है और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा।